हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और कैसे हैं आप लोग? तो भाई ला लीगा 2025 के लिए यहाँ पर समाप्त होती है और बार्सिलोना अपनी 4 पॉइंट की जो लीड है वो रियल मैड्रिड पे मेंटेन करके रखती है और 9 पॉइंट की लीड एथलेटिको मैड्रिड पे। भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को एक्चुअली में लगता भी नहीं है कि बार्सिलोना को पॉइंट्स ड्रॉप करने चाहिए और रियल मैड्रिड या फिर एथलेटिको मैड्रिड में से दोनों में से कोई सा भी क्लब यहाँ पर डिजर्व भी करता है बार्सिलोना को ओवरटेक करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर दोनों टीम्स खेल रही हैं, पर्सनली मैं रियल मैड्रिड को ज़्यादा देखता हूँ, मैं रियल मैड्रिड को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो मैं वहाँ के अंदर की अंदरूनी सिचुएशन बता सकता हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, ये तो करते ही नहीं है। बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को जितना पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ पैसा इंडियन फुटबॉल को ही दे दो, ठीक है, कहीं किसी का तो भला हो। लेकिन और ये चीज़ मैं तब बोल रहा हूँ जब यहाँ पर एफसी बार्सिलोना ने अब हाल ही में विलारियल को हराया है और कोई परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट अब उनकी सारी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से हो गया है कि अगर वो उस पीक को हिट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बार्सिलोना परफेक्ट नहीं है। जबकि आप अगर इसको किसी भी टीम से कंपेयर करोगे तो बार्सिलोना अच्छे नंबर्स डाल रही है। अब अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे को लगता है कि येस, विलारियल विद हेल्प ऑफ निकोलस पेपे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे। वो सविया वाले कहीं ना कहीं उस नोड को हिट करने की कोशिश कर रहे थे, बार्सिलोना की उस हाई लाइन को यहाँ पर, उस वल्नरेबिलिटी को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, वन मिस्टेक एंड बार्सिलोना विल प्रूव कि भाई आपने कितना बड़ा स्टूपिड डिसीजन लिया है। वहीं पर यहाँ पर लमीन यमाल पे एक रेड कार्ड उठाते हैं वो, इसके बाद उससे पहले 12 मिनट में एक पेनल्टी मिलती है। बट ओवरऑल अगर आप गेम को देखोगे तो यहाँ पर पेड्री को मिस किया जाता है। अगर आप वैसे गेम को देखोगे तो मेरे को लगता है कि रफीनिया और लमीन यमाल की जो पार्टनरशिप है वो बढ़िया लगती है। रफीनिया इस गेम में बहुत मिडल ऑफ द पिच के एरियाज को यहाँ पर एक्सेस करते हैं, वहां से गेम बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर लमीन यमाल की बात करें भाई, ही इज अनस्टॉपेबल भाई। आई डोंट नो मैं इसको किस शब्दों में कहूँ, आई डोंट नो मैं इसको किस तरीके से बयां करूँ, बट लमीन यमाल जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा है, लमीन यमाल जिस तरीके से टीम के साथ कनेक्ट कर रहा है ऑन अ वीकली बेसिस। अब तो लमीन यमाल के बारे में भाई ये भी कहना छोड़ना पड़ेगा कि ये बैंगर परफॉर्मेंस थी, क्योंकि अब उसने इस चीज़ को नॉर्म बना दिया है। जिस तरीके से उसका सेलिब्रेशन है वैसे रफीनिया के साथ जो उसका एक नया सेलिब्रेशन है बैंगर है। और विलारियल के अगेंस्ट जो उसने दूसरा सेलिब्रेशन दिया था विसल वाला, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। बट मेरे को लगता है कि बार्सिलोना ने इस गेम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। बहुत टाइम पे यहाँ पर भाई विलारियल सही में दरवाजे पे खटखटा रही थी। जब तक स्कोर लाइन 1-0 थी, लगभग आई थिंक 70 मिनट तक स्कोर लाइन 1-0 थी और विलारियल 10 मैन के साथ खेल रही थी। तो मेरे को लगता है कि 11 मैन से 10 मैन का जो ट्रांजिशन था उसने विलारियल को काफ़ी ज़्यादा वो करा कि आप कह सकते हो कि लाइक लिमिट कर दिया। पता है वो ना नंबर आगे कमिट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। शायद से उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि भाई देखो रफीनिया के पास पेस है, लमीन यमाल के पास अगेन लमीन यमाल है, ठीक है, और यहाँ पर आप फेरान टोरेस की बात करो, आप यहाँ पर मिडफील्ड की बात करो तो भाई मामला बहुत डगमगा जाएगा काउंटर अटैक पे। तो विलारियल मोस्ट ऑफ द गेम आफ्टर द रेड कार्ड, ठीक है, जब तक रेड कार्ड नहीं था तब तक मैंने तुमको बताया कि जो पूरा का पूरा गेम स्टेट था, उनका जो गेम प्लान था वो यही था कि भाई इनकी हाई लाइन को कैसे भी करके बीट करना है और कुछ भी एक ऐसी सिचुएशन बनानी है जहां पर हम 1v1 आ जाए जुआन गार्सिया के साथ, जिसने मेरे हिसाब से भाई इतने बेहतरीन सेव करे, इतने बेहतरीन सेव करे कि वो उस 25 मिलियन के प्राइस टैग को, अगर वो 25 मिलियन का प्राइस टैग आज 55 मिलियन का भी होता, मेरे को नहीं लगता कोई भी बार्सा फैन यहां पर जुआन गार्सिया की तारीफ में 1-2 पॉइंट कम करता। बट द फैक्ट कि ये 55 मिलियन नहीं, सिर्फ मात्र 25 मिलियन है, वो जुआन गार्सिया की इस डील को इतना ज़्यादा प्यारा बनाती है ना। लेकिन अगेन जब यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द गेम में आफ्टर द रेड कार्ड विलारियल का प्लान ये था कि स्कोर लाइन 1-0 तक रहनी चाहिए, लास्ट के उसमें एक पुश मारेंगे, गियर मारेंगे, बट हानन फानन में जैसे भी तैसे करके केओस होता है और उसमें यहाँ पर लमीन यमाल अपना दूसरा गोल भी मार देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड का भी एक कैमियो होता है और यहाँ पर आपको फर्मिन लोपेज भी देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली बहुत अच्छा था। बैड न्यूज़ ये है कि जूल्स कोंडे को लेके डाउट आ रहा है, तो भाई बिल्कुल भी इनमें डिफेंसिव डेप्थ है ही नहीं, है ही नहीं। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है जनवरी में 8 गेम है बार्सिलोना के, तो जब आपके पास डिफेंसिव डेप्थ नहीं है तो वहाँ पर मेक श्योर होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है उसमें से कोई डिफेंस वाले एरिया में तो कोई और इंजर्ड ना ही हो, क्योंकि अब क्रिस्टेंसन यहाँ पर पार्शियल ACL हो चुका है उनको, तो वो अब बहुत महीने के लिए शायद से एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक वो
यहाँ पर इंजर्ड रहेंगे, तो वो एक चीज़ है जो बार्सिलोना को देखनी पड़ेगी। बट अपार्ट फ्रॉम इट मैं कहूँगा परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी बढ़िया थी, इनफ थी। और लमीन यमाल, रफीनिया, दे आर कैरिंग इट भाई। लमीन यमाल सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा है और बार्सिलोना को बहुत बहुत खुश होना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडाउस्की, हंसी फ्लिक, इन सारी स्पॉटलाइट, पेडरी वगैरह, इन सब में जो एक बंदा जो बैंगर पे बैंगर परफॉर्मेंस दे रहा है, अगेन बिकॉज इट्स अ पोजीशन जो कि इतनी ज़्यादा 90 मिनट्स यूजफुल में नहीं आती, आंखों के सामने नहीं आती, बट इट इज़ योआन गार्सिया। बट समय आ चुका है भाई अपने खुद के गिरेबान में झांकने की। मैं आज आपको एक चीज़ कन्फेस करता हूँ, मैं विनीसियस जूनियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। एज अ मैड्रिड फैन आई एम वेरी इमोशनल टू विनीसियस जूनियर, ठीक है। और लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फैन, मैंने विनीसियस जूनियर की वो जर्नी देखी है। बट जिस तरीके से विनीसियस जूनियर रिएक्ट करता है, जिस तरीके से विनीसियस जूनियर की हरकतें हैं, इट इज अ टेस्टामेंट कि यहां पर आप विनीसियस को डिफेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट विनीसियस जूनियर फैन, ठीक है। विनीसियस जूनियर, दिस इज अ क्लब जहां पर फैंस के स्टैंडर्ड ना बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई। यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, राव, बेंजिमा के तो चीथड़े उड़ाए थे, पता है। बीबीसी वाले एरा में बेंजिमा के चीथड़े उड़ाए जाते थे लाइक सैंटियागो बर्नाबू में। बट उसने उस बूज को, उस विस्लिंग को, उस क्रिटिसिज्म को, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विद द हेल्प ऑफ गैरेथ बेल, विद द हेल्प ऑफ जिडान, विद द हेल्प ऑफ ईस्को, अपने ड्रेसिंग रूम में अपने टीममेट्स और खुद के मोटिवेशन को, खुद के फ्यूल को उसने यूज करके ही बिकेम द बिगेस्ट हीरो, वन ऑफ द बिगेस्ट हीरो आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राव एंड सर्जियो रैमोस, जितने भी हैं। बट वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज बेंजिमा बना, विनीसियस के सामने बना। विनीसियस जूनियर हीरो है, बट ही हैज टू टेक इट कि अगेन वी आर इमोशनल फॉर विनीसियस। जो भी सबसे बड़ा विनीसियस का फैन है वो इसलिए क्योंकि विनीसियस जूनियर उसके सामने हीरो बना है। विनीसियस जूनियर ने उसके सामने हर चीज जीती है। विनीसियस जूनियर जीरो से उठ के जो स्टार बना है, एक टाइम पे द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड विनीसियस जूनियर जब बना है, ठीक है। जब यहां पर रॉड्री बैलन डोर जीता था तो सिर्फ रियल मैड्रिड के फैंस ही नहीं थे जो कि यहां पर विनीसियस के लिए वाउच कर रहे थे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल की अगर हम बात करें, दे वर वाउचिंग फॉर विनीसियस जूनियर एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। बट अगर आपको बू किया जाता है, आप यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर बदल रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ब्राजील के लिए भी कोई ढंग का नहीं खेलता भाई तू, ठीक है। तो अगर तू कुछ और करता तो बात भी समझ में आती कि ब्लैक कर देता, लाइक वो ब्लैंक स्क्रीन कर देता, या फिर कुछ भी कर देता। ब्राजील की टी शर्ट में डाला है, उसमें तो और गंदी परफॉर्मेंस है। इफ प्रॉब्लम इज कि विनीसियस जूनियर या फिर उसके एंटराज को या फिर विनीसियस के सुपर फैंस को अगर ये चीज़ फील हो रही है कि विनीसियस जूनियर को मोस्ट ऑफ द हीट क्यों मिल रही है, पहली बात, एल क्लासिको में ड्रामा भाई ने किया था, ठीक है, वो सॉल्व हुआ। यहाँ पर अभी हंसते हुए वाली कंट्रोवर्सी थी कि हंस रहे थे भाई जब तालावेरस ने दूसरा गोल मारा तो भाई हंस रहे थे। अगेन नॉट अ बिग डील, बट यू आर सीनियर लीडर, ठीक है। आप सीनियर लीडर हो, आप इस टीम के ड्रेसिंग रूम के तो वेटरन हो भाई आप, ठीक है। आपने वन ऑफ द सबसे ज्यादा आपने अचीव किया है। अब 17 गेम्स में एक भी गोल नहीं मारा है, 17 गेम्स में। इफ यू आर विनीसियस जूनियर, और तू खुद को भी विनीसियस जूनियर ही मानता है, एक अपने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में आपकी विनीसियस जूनियर की जो हैसियत है वो बहुत ऊपर है, पर उस बहुत ऊपर वाली हैसियत को मेंटेन करने के लिए 17 गेम्स में 0 गोल तो नहीं आने चाहिए। लमीन यमाल के 22 गेम में 22 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स द स्टैंडर्ड। रफीनिया छुट्टी लेके आया था, ठीक है, इंजरी से। रफीनिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इवन मार्कस रैशफोर्ड भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है विनीसियस जूनियर से। अगर हम सिंपली स्टैटिस्टिकल पॉइंट पे देखें तो भाई वही काउंट होता है। इफ यू वांट कि किलियन एम्बापे बराबर मेरे को कमाना है, इफ यू वांट कि किलियन एम्बापे से ज्यादा मेरे को प्यार किया जाए, जो कि मेरे को लगता है करते भी होंगे, बट अगेन किलियन एम्बापे यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सिंगल कैलेंडर ईयर का गोल को मैच कर रहा है। फॉर बेटर और वर्स ही हैज द नंबर्स टू प्रूव इट। विनीसियस जूनियर पे नहीं है। और तुमको लग रहा होगा कि ये प्रोफाइल पिक्चर वाला सीन क्या है, तो भाई ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी थी यहाँ पर जस्ट इमीडिएटली। मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी बात है, मैं कह रहा हूँ शायद से कंप्लीटली रिलेटेड भी ना हो, बट क्यों करना। मैंने हमेशा से इस चीज़ को मेंटेन करा है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो प्लेयर्स होते हैं इन पे 100 कैमरा होते हैं। जब स्टेडियम में होते हैं तब 100 कैमरा होते हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे करोड़ों लोग हैं आपके फॉलोवर्स, करोड़ों। तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ करोगे तो करोड़ों लोगों के सामने होगी।
आपको सैंटियागो बर्नाब्यू में विसल किया जाता है, बू किया जाता है जब आप सब्स्टिट्यूट होते हो, और आप 1 घंटे के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल के यहाँ पर ब्राजीलियन शर्ट में कर देते हो, और आपको लगता है कि ये जो करोड़ों लोग हैं तो बेवकूफ़ हैं, मट बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, इन्हें तो बाटली में उतार दो। तो वैसा तो होता नहीं है भाई। अब आपके इस कर्म कांड से सिटी का फैन नहीं, वो पहले भी गाली दे रहा था, अब भी गाली देगा। बार्सा फैन पहले भी गाली दे रहा था, अब भी गाली देगा। रियल मैड्रिड का फैन जो आपको पहले प्यार करता था, वो कहीं ना कहीं तो वो हर्ट होगा। एंड दिस शुड बी द लर्निंग फॉर विनीसियस जूनियर। अगर रियल मैड्रिड फैंस स्टेडियम के बाहर विनीसियस को गालिया रहे हैं और जाबी को स्टे के नारे दे रहे थे, देन यू शुड नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब जाबी अलोंसो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पूछा जाता है कि भाई विनीसियस को बू किया, इस पर आपका क्या थॉट है, तो भाई ने बोला है कि ये तो फैंस की फ्रीडम है, दे शुड बी, ये उनकी फ्रीडम है और दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो जाबी ने एक्नॉलेज ही कर दिया कि हाँ ठीक है, होना भी चाहिए भाई। 17 गेम्स में आप 0 गोल दे रहे हो, क्या मतलब बनता है इसका, है क्या मतलब बनता है? विनीसियस जूनियर की क्या जरूरत नहीं होती? बट ये ड्रामा तो है। डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग तुम्हारा ओपिनियन क्या है। बट एट द सेम टाइम जाबी अलोंसो के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सिस्टम बन चुका है कि भाई जाबी अलोंसो को सुपर कोपा दिया जा रहा है, स्पेनिश सुपर कोपा यहाँ पर जाबी अलोंसो को दिया जा रहा है। जाबी अलोंसो 100% कंफर्म है कि वो टीम को सऊदी अरेबिया लेके जाएंगे, यानी कि एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो मैड्रिड डार्बी होगा सेमीफाइनल, वो उसका अल्टीमेट है। तो क्या अब हम ये मान के चले कि अब यही एक जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड की पहचान बन चुकी है? क्या अब हम ये मान के चलें कि भाई अब ऐसे ही चलने वाला है, जहाँ पर हर एक 15-10 दिन बाद एक नई अल्टीमेटम, एक नई डेडलाइन दे दी जाएगी, एक नया सीन बना दिया जाएगा, ये गेम नहीं तो ये गेम, ये गेम नहीं तो वो गेम, वो गेम नहीं तो ये गेम? क्योंकि फील तो ऐसा ही हो रहा है भाई, फील तो अभी ऐसा ही हो रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन होने लगती है ना, तो हम फैंस को इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या एक्सपेक्ट करें। यहां तो अल्टीमेटम ही अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। अभी अल्टीमेटम दे रखा है सुपर कोपा। इमेजिन रियल बेटिस से हार गए या ड्रॉ कर दिया, क्योंकि गेम तो गंदा ही खेल रहे हैं। द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन जाबी अलोंसो एंड द आउटडोर, कि बाहर का जाने का जो रास्ता है, उसके बीच में अब रिजल्ट है, ना प्रोजेक्ट है, ना परफॉर्मेंस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शायद से ना ड्रेसिंग रूम भी नहीं है। एक रिजल्ट है, और बल्कि रिजल्ट भी कमी है। जब परफॉर्मेंस ही नहीं है, जब किसी को मजा ही नहीं आ रहा, तो वो रिजल्ट भी कब तक आपको बचा लेंगे? एंड दिस इज नॉट अ टॉटनम फैन बेस, दिस इज नॉट अ क्रिस्टल पैलेस फैन बेस, दिस इज रियल मैड्रिड फैन बेस। यहाँ पर स्टैंडर्ड इतने हाई रखे गए हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि जो मेजोरिटी है वो तो फैंस ही हैं भाई। फैंस का दिल नहीं मान रहा कि भाई जाबी अलोंसो का साथ छोड़ा जाए। बट यही अब इसका एक फीचर रह चुका है कि अब हर 10-15 दिन बाद एक आगे बढ़ा दी जाती है डेडलाइन, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। एक हार हो गया तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत अच्छा रिप्लाई दिया जाबी अलोंसो ने। किसी से उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई रियल मैड्रिड, एक अखबार की एक हेडलाइन थी कि रियल मैड्रिड कीप्स विनिंग बट जाबी अलोंसो कीप्स लूजिंग। जाबी अलोंसो ने इस चीज़ का रिप्लाई दिया कि आई एम नॉट हियर टू रेट योर हेडलाइन, मैं यहाँ तेरी हेडलाइन को रेट करने नहीं बैठा। एंड विच इज कंप्लीटली फाइन एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आंसर टू दैट जर्नलिस्ट जिसने उतने चूतियाप का सवाल पूछा। बट ये बात तो सच ही है ना कि भले ही वो हेडलाइन कितनी खराब हो, लेकिन ये बात तो सच ही है ना कि डिस्पाइट रियल मैड्रिड विनिंग, नोबडी इज हैप्पी इन दिस रियल मैड्रिड का पूरा एनवायरनमेंट। कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है सिवाय एम्बापे के। उसका रिकॉर्ड यहां पर बराबरी हो गया। खैर, यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हार गई एस्टन विला से, और एस्टन विला 10th कंसेक्यूटिव गेम यहां पर प्रीमियर लीग में जीत गई। मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा गेम खेला, ठीक है। आई नो मैनुअल उगार्ते ने हक दिया और यहाँ पर काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस आई है, और आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर बट लाइक मैनुअल उगार्ते को हटा दें यहाँ पर, ठीक है। आई नो कि यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई ग्रेजुएट्स को नहीं है, उगार्ते को अपनी पोजीशन डिजर्व नहीं करता। बट एडन हेवन की बात करें, बढ़िया परफॉर्मेंस है। बट इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग थे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एम्बोमो नहीं था, उसके बाद यहाँ पर अहमद दियालो नहीं था, सेकेंड हाफ में ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था, उसके बाद यहाँ पर मैग्वायर नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स, कासिमीरो नहीं था, तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर मिसिंग थे। उसके बाद भी मेरे को लगता है कि बहुत हद तक यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से प्रेस करा, एस्टन विला को दिक्कत हुई। ये गेम पहले 10 मिनट में बहुत पिंग पोंग था
ठीक है, एस्टन विला भी गोल स्कोर कर सकती थी और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी गोल स्कोर कर सकती थी। मेरे को बस प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड जिस तरीके से अटैक करती है वो क्लियर नहीं है भाई। दे आर नॉट हाई क्वालिटी चांसेस, दे आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर नॉट डेवलपिंग, दे आर नॉट मेकिंग सीक्वेंसेज जो कि बहुत हाई क्वालिटी चांसेस है। डोरगू ने बहुत अच्छा टैकल मारा था जिसपे यहाँ पर मैथायस कुनिया ने बहुत प्यारा गोल मारा, बट अगेन मॉर्गन रॉजर्स के दोनों गोल ज्यादा प्यारे थे। बट डोरगू के क्रॉसेस की बात करें, प्रेडिक्टेबल, वेरी पुअर डिलीवरी, सेम गोस फॉर डियोगो डालो। अगर आपका गेम, पहली बात तो इस चीज पे बेस्ड है कि आपको 35 क्रॉस डालने हैं और उसमें से 20 क्रॉसेस यहां पर फेल मतलब क्रॉस ही नहीं होंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे डिफ्लेक्ट होके। बाकी जो बच्चे 15 क्रॉस है उसमें से भी ये भी कंफर्म है कि 10 क्रॉस खटारा होंगे, बिल्कुल खटारा, या तो पीछे जा रहे होंगे आगे जा रहे होंगे, बहुत इजी टू डिफेंड होंगे। यानी कि अगर सिर्फ बचे हुए 5 क्रॉसेस की अगर हम बात करें तो बेंजामिन सेस्को पे भी यहां पर अच्छी खासी पैरादारी, उसकी फील्डिंग बढ़िया सेट कर रखी थी, ठीक है, बढ़िया सेट कर रखी थी। प्रेस यूनाइटेड बहुत अच्छा करती है, ठीक है। डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी अभी भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज जस्ट मैनुअल उगार्ते जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड पे खेल रहा था। बट मेसन माउंट की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, ये सब भाई बहुत ऊपर चढ़े हुए थे, बहुत ऊपर चढ़े हुए। मैथायस कुनिया सब नंबर 10 ही खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था 3 नंबर 10 डाल रखे हैं यहाँ पर। बट आपके पास विंग बैक्स हैं जो कि विंगर वाली, उनमें कोई हरकत ही नहीं है, जबकि आपको अपने विंग बैक्स विंगर वाली हरकतें चाहिए, लेकिन आपके पास डियोगो डालो और डोरगू में लिमिटेशंस है। लिसांद्रो मार्टिनेज आया लेकिन कितने बड़े एब्सेंस के बाद वो धीरे धीरे ही करेगा। उसके बाद भी यूनाइटेड ने अच्छा परफॉर्म कर दिया क्योंकि एस्टन विला काउंटर पे ट्रांजिशन पे कर रही थी और उसमें भी यहाँ पर अच्छे डिफेंडिंग कर ही दी थी। अब मॉर्गन रॉजर्स, हाँ एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगी इस गेम में वो ये भी था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब अपने फाइनल थर्ड यानी कि अपने डिफेंसिव थर्ड में अपने पेनल्टी बॉक्स के आसपास डिफेंड करती है तो दे आर नॉट प्रोएक्टिव, ठीक है, दे आर नॉट प्रोएक्टिव, दे आर नॉट क्लोजिंग द स्पेसेस, दे आर नॉट क्लोजिंग द प्लेयर, दे आर नॉट पुटिंग प्रेशर। और आप मॉर्गन रॉजर्स की अगर आप दोनों गोल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली किस सीक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली किन सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। दे आर तो बढ़िया था परफॉर्मेंस, मेरे को लग रहा है बढ़िया परफॉर्मेंस था। बट इट इज एस्टन विला, इट इज उनाई एमरी मास्टर क्लास की उसने इस गेम को इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से इंजीनियर करा था कि यहाँ पर मॉर्गन रॉजर्स को 2-3 चांस मिले और उसने यहाँ पर 2 गोल बरी करे और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऐसे गेम्स का प्रॉब्लम यह है कि एस्टन विला अब बहुत बढ़त बना रही है, 7 पॉइंट की बढ़त बना ली है उसने यहाँ पर। 4th प्लेस चेल्सी पे 36 पे एस्टन विला, 29 पे चेल्सी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो यहाँ पर टॉप 4 टॉप 6 के लिए टारगेट कर रही है वो और नीचे फिसलती भी जा रही है। और यूनाइटेड की परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी, बट ओनली प्रॉब्लम उसने आई थिंक 2 अकेडमी ग्रेजुएट्स को, लेसी एक था और एक आई थिंक एक और मैं भूल गया लिचटायर, बट इनको यहाँ पर उसको डेब्यू भी दिया। बट इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग हाई क्वालिटी चांसेस तो पहली बात तो आप अपने स्ट्राइकर को किस तरीके से यहाँ पर आउटपुट देने में हेल्प करोगे। अगर आप हाई क्वालिटी चांसेस क्रिएट ही नहीं कर रहे तो आपको जब पता है कि आपकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी काफ़ी खराब है, आप बचा ही नहीं सकते अपने गोल को, तो आप टीम को आउटस्कोर कैसे करोगे। दिस इज लाइक हंसी फ्लिक बार्सिलोना बट विदाउट रफीनिया, लमीन यमाल एंड फर्नान टोरेस, लेवेंडोव्स्की। आप उनके चारों को हटा दो तो फिर हंसी फ्लिक की बार्सिलोना का मतलब ही क्या रह जाएगा। दैट इट वुड बी लाइक, बिकॉज वो दे थ्राइव ऑन आउट स्कोरिंग,